विकास की तस्वीर अधूरी है और जनता की परेशानी पूरी। जहां काम पूरा होना था वहां गड्ढे ही गड्ढे हैं। जहां सुविधा मिलनी थी वहां हर कदम पर हादसे का खतरा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात और मैं हूं कोमल तिवारी। फिरोजाबाद में शहर को बेहतर सिविल व्यवस्था देने के लिए शुरू किया गया सीएम ग्रिड प्रोजेक्ट अब लोगों के लिए राहत नहीं बल्कि परेशानी की वजह बनता जा रहा। रसूलपुर से नालबंद चौराहे तक चल रहा यह निर्माण कार्य करीब 1.5 साल बाद भी अधूरा पड़ा है। खुले मेन होल, उखड़ी सड़कें और जगह जगह बने गड्ढे रोजाना राहगीरों और वाहन चालकों के लिए खतरा बने हुए हैं। सवाल यह है कि आखिर जनता कब तक अधूरे विकास की कीमत चुकाती रहेगी। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। शहर की सीवर व्यवस्था को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से नगर निगम ने रसूलपुर से नालबंद चौराहे तक सीएम ग्रिड परियोजना का काम शुरू कराया था। उम्मीद थी कि इस परियोजना के पूरा होने से जल निकासी व्यवस्था बेहतर होगी और लोगों को लंबे समय तक राहत मिलेगी, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। करीब 1.5 साल बीत जाने के बाद भी कई स्थानों पर निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है। सड़क किनारे खुले मेन होल लोगों के लिए खतरे की घंटी बने हुए हैं, जबकि खुदाई के बाद छोड़े गए गहरे गड्ढे और टूटी सड़कें रोजमर्रा की आवाजाही को मुश्किल बना रही हैं। वाहन चालकों को हर दिन जाम और खराब रास्तों से जूझना पड़ रहा है। वहीं पैदल चलने वालों के लिए भी सुरक्षित रास्ता नहीं बचा है। नुकसान यही है हमारा, देखो 12 बच्चा है तो, और देखो तुम तो जानते हो घर है, हमें नुकसान नहीं है। ये कितना गहरा गड्ढा? अरे भैया गड्ढा पुराना नालो निकल रहा हुआ है तो वो गड्ढा ही नहीं है, पुराना नालो है। काम क्या है, ये ऐसे ही काम है, उनका सीधो काम है। रो का है कितने दिन से हो रहा है? ये काफी दिनों गटर है। ये क्या क्या दिक्कतें हैं? दिक्कत ये है, ये गटर बना है, उसमें ढक्कन नहीं रखा है, कम से कम महीना और से ऊपर हो गया। गेट के ठीक सामने? गेट के ठीक सामने बच्चे यहाँ नेक्स्ट हैं और 2-3 बच्चे गिर चुके भी हैं। यहाँ में बच्चे घूम रहे कोई सुनवाई नहीं है। अभी तो आपको बच्चे नहर नहीं आ रहे, जब बच्चे नहर आएंगे आप शाम को देखना कितने बच्चे नहर आएंगे यहाँ पे। बदबू आती बहुत बुरी। और इतनी बदबू आती है, बहुत बदबू आती है। आप इतनी दूर 1 तो 5 किलोमीटर दूर खड़े हो जाओ, इतनी बदबू पहुँचती है। स्मार्ट रोड बनने आए वो बात सही है, और जब 15 दिन हो गए गड्ढे खुले हुए, इसमें बदबू आती है। मेरे घर के बच्चे बीमार हुए, 1-2 बच्चे गिर भी गए हैं। इनकी लापरवाही है कि नहीं है इनकी? ये नाले का जी खोल दिया है और इसमें से गंदगी निकाल के इधर डाल दी और रखा है। हमने 40 डाली है, अगर 40 नहीं डाल ले तो एक आध बच्चा गिर जाएगा कोई छोटा। ये इनने कब खोद के डाल दिया है? परसों का खुदा है, 3 दिन हो गए। अगर इसमें धोखे से कोई हादसा वगैरह हो जाए, किसकी जिम्मेदारी होगी? इससे क्या क्या दिक्कतें होती हैं? भाई कोई बच्चा हमारे खेलते ही है, रोड है तो खेलेंगे बच्चे हमारे। जब घर हमारा ही है तो रहेंगे खेलेंगे, कहाँ जाएंगे बच्चे? स्मार्ट रोड का जो इसको हो गई 1-1.5 साल करीब रोड को बनते हुए। ये गड्ढा खुला कितने दिन हो गए? गड्ढा खुले भी 10-12 दिन हो गए कम से कम। होला धीरे अब तक इन्हें बंद नहीं किया। मैं नहीं जिधर को कीचड़ और डली है इधर को। अगर कोई हाल हो तो ये प्रदूषण तो आदमी मत जाओ। स्मार्ट सिटी बनने की कहेगी, स्मार्ट सिटी है। यहाँ कोई देखने वाला सुनने वाला नहीं आता। अरे सब ऐसे ही है, अगर जाके अंदर हाथ डालो वही झोला लेकर चल दी तो काम खत्म है। बारिश के मौसम में ये परेशानी और भी बढ़ जाती है। गड्ढों में पानी भर जाने से उनकी गहराई का अंदाजा नहीं लग पाता और हादसे का खतरा कई गुना तक बढ़ जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि धूल कीचड़ और लगातार लगने वाले जाम ने इलाके की दिनचर्या प्रभावित कर दी है। क्षेत्रवासियों ने नगर निगम की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए निर्माण कार्य में तेजी लाने की मांग की। उनका कहना है कि खुले मेन होल तुरंत बंद कराए जाएं, क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत हो और परियोजना को तय समय में पूरा किया जाए। लोगों का कहना है कि यदि जल्द ही काम पूरा नहीं हुआ तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होगी। सीएम ग्रिड जैसी परियोजनाओं का मकसद शहर को बेहतर सुविधाएं देना होता है, लेकिन जब योजनाएं समय पर पूरी नहीं होती तो वही विकास लोगों की मुश्किलों का कारण बन जाता है। फिरोजाबाद में अधूरा पड़ा यह निर्माण कार्य अब सवाल खड़े कर रहा। आखिर जनता को राहत कब मिलेगी और जिम्मेदार विभाग कब जागेगा? फिलहाल स्थानीय लोगों की निगाहें नगर निगम की अगली कार्यवाही पर टिकी हुई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात।